हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और अब मैं एक वीडियो वीक में लाऊंगी, वो भी संडे को 10 बजे आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो फिर आज जैसा कि मैंने वो पिछले वीडियो में बात किया था कि सिल्क साड़ी के साथ आप किस तरह की ज्वेलरी को सिलेक्ट करें, तो इसी वजह से आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ कि यदि आपको सिल्क साड़ी पहननी तो पसंद है पर सिल्क साड़ी आपको संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आप किन बातों का ध्यान रखकर अपने सिल्क साड़ी को काफ़ी अच्छे से संभाल सकती हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके साथ। यदि आप इस वीडियो को देख लेती हैं तो आपको सिल्क साड़ी संभालना काफ़ी हद तक आसान लगने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सिल्क साड़ी में कलर कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने स्किन टोन के हिसाब से सिल्क साड़ी को सिलेक्ट करें, साथ ही आप अपने ओकेजन के हिसाब से भी सिल्क साड़ी को सिलेक्ट करें। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि सिल्क साड़ियों में कुछ साड़ियाँ ऐसी आ जाती हैं जो कि आपको बहुत ही हैवी लुक देती हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सिल्क साड़ियों को अपने ओकेजन के हिसाब से सिलेक्ट करें। जैसे कि कुछ डार्क साड़ियाँ होती हैं और साथ ही उसमें चमक बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि यदि आप उसे पहन लेती हैं तो आपका लुक बहुत ही हैवी नज़र आने लगता है। और यदि आप डार्क साड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो जैसे कि रेड, नीला जैसे डार्क साड़ियाँ पहन सकती हैं, पर उसमें आप ध्यान रखें कि चमक बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कुछ साड़ियों में चमक बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि आपका लुक बहुत हैवी नज़र आता है। आप हो सके तो नियॉन कलर में जो साड़ियाँ आती हैं उनको दिन में अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि ये साड़ियाँ बहुत ही चमकीली होती हैं, तो इसलिए इनको आप दिन में पहनने से बचें। हो सके तो आप इनको रात में ही पहने तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। और दिन में पहनने के लिए आप जैसे कि लाइट ब्लू, लाइट पिंक, इसी तरह के बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप उन्हें ले सकती हैं। साथ ही वाइट फेस में जो सिल्क साड़ियाँ होती हैं आप उनको भी दिन में आराम से पहन सकती हैं। ये आपको काफ़ी एलिगेंट लुक तो देती ही हैं, साथ ही इससे आपका लुक भी बहुत चमकीला और भड़कीला नज़र नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप सिल्क साड़ी को अपने ओकेज़न और स्किन टोन के हिसाब से लें तो वह अच्छा लगेगा। पॉइंट में हम बात करेंगे कि आप अपने सिल्क साड़ियों के ब्लाउज पर भी विशेष ध्यान दें। जैसा कि सिल्क साड़ियों के साथ ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ब्लाउज चल जाएगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा कोई ब्लाउज में हमारी सिल्क साड़ी के साथ मिलता रहता है तो हम उसे पहन लेते हैं, फिर चाहे वह जो भी फैब्रिक हो। तो इससे क्या होता है कि आपका लुक ख़राब हो जाता है, क्योंकि सिल्क साड़ी बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है और यदि उसमें आप कोई भी जैसे कि कॉटन का प्लेन ब्लाउज़ पहन लेती हैं तो उससे आपका लुक बिल्कुल ख़राब दिखने लगेगा, क्योंकि सिल्क साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ बिल्कुल फीके नज़र आएंगे जिससे कि आपका लुक ख़राब हो जाएगा। वैसे तो यह गलती कोई भी नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिल्क साड़ियों के साथ अपने उसके ब्लाउज़ को ही सिलवाते हैं। और यदि आप उसके ब्लाउज़ को पहनना नहीं चाहती, मेरी तरह कुछ अलग तरह से अपनी साड़ी को स्टाइल करना चाहती हैं, तो आप क्या करें कि जो भी ब्लाउज़ लें वह थोड़ा शाइनी हो। जैसे कि आप उसमें ब्रोकेट ले सकती हैं और उसी से मिलते जुलते और कई फैब्रिक्स आते हैं, आप उनको लेकर अपने सिल्क साड़ी के साथ पहनेंगी तो आपका लुक बिल्कुल ख़राब नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मेरा ये ऐसा है कि मैंने अपने सिल्क साड़ी के साथ ही पहनने के लिए लिया था, जैसा कि आपको साइड में पिक दिख रही होगी, मैंने उसमें पहना था। और यह क्या है कि लॉन्ग क्रॉप टॉप है, तो इससे क्या हुआ कि ये मेरी साड़ी को बिल्कुल नया लुक भी दे दिया, क्योंकि इसके साथ जब मैंने इस साड़ी को पहना तो मेरा लुक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आने लगा और यह मेरी साड़ी के आगे फीका भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका फैब्रिक भी बिल्कुल मेरी इस साड़ी से मिलता जुलता है। तो आप इस बात का ध्यान रख के अलग से भी ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं। आप ब्रोकेड के साथ चाहें तो कोई पैटर्न वाला ब्लाउज़ भी ले सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपके सिल्क साड़ी को एक अच्छा लुक मिलेगा। और आप यदि इस तरह के कुछ क्रॉप टॉप और वो पहनना चाहती हैं
तो आप इन्हें लेकर भी स्टाइल कर सकती हैं, जिससे कि आपका लुक ही बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसा कि मैंने इस साड़ी के साथ इस क्रॉप टॉप को पहना था तो सब लोगों ने इसे बहुत ही अच्छा बोला और मेरा लुक भी सबसे हट के दिख रहा था। इसलिए यदि आप अपने सिल्क साड़ी को एक अलग लुक देना चाहती हैं, उसके साथ अलग ब्लाउज स्टाइल करना चाहती हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हमें साड़ी पहननी नहीं आती तो हमें लगता है कि हम इस साड़ी को पहने कैसे, क्योंकि यदि साड़ी पहननी नहीं आती रहती तो यह हमारे लिए बहुत ही असंभव लगता है। जैसे कि आपको मेरी ये साइड में साड़ी दिख रही होगी, इस साड़ी को मैंने 2 साल तक ऐसे रखा, क्योंकि जब मैं इसको निकालूं पहनने के लिए तो क्या हो कि मैं इसे पहन ही ना पाऊँ, और यदि किसी की मदद भी लूँ तो कोई पहना भी नहीं पाता था। तो इस वजह से मुझे इस साड़ी को रखना ही पड़ जाता था। तो मैंने क्या किया कि 2 साल तक इस साड़ी को मैंने रखा, फिर मैंने कुछ ट्रिक अपनाए और इन ट्रिक की मदद से आप देख सकती हैं कि मैं अब किस तरह से अपनी साड़ी को पहन पाती हूँ। अब मेरे लिए साड़ी पहनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। और इस तरह सिल्क साड़ी को परफेक्ट तरीके से पहनने के लिए मैंने किया क्या कि जैसे कि साड़ी और आप पहन लोगे, यदि आपको साड़ी पहननी आती है तो उतना मुश्किल नहीं लगता, पर यदि सिल्क साड़ी की प्लेट्स बनाने की बारी आती है तो समझिए कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने किया क्या कि जैसे मैं अपनी पल्लू की प्लेट्स बनाना शुरू करती हूँ तो उसमें मैं पहले कुछ प्लेट्स बना लेती हूँ और उसको पकड़कर वहीं पर पिनअप कर देती हूँ। फिर मैं आगे की प्लेट्स बनाती हूँ और वह करने के बाद फिर मैं पिनअप करती हूँ और फिर मैं उसके आगे की प्लेट्स बनाती हूँ। और जितना मुझे पल्लू चाहिए होता है मैं उतनी प्लेट्स बना लेती हूँ और पिनअप कर लेती हूँ। फिर उसे हमें पिन को निकालना नहीं है, उसे पहले अपने शोल्डर पर अच्छे से सेट करना है। जब आप शोल्डर पर भी पिनअप कर लेंगी तो आप क्या करें कि जो नीचे वाली पिन्स हैं उनको निकाल दें, पर जो शोल्डर के पास एक पिन आप साड़ी में लगाए रहेंगी उसको बिल्कुल बाहर नहीं करना है। आप अपने शोल्डर पर साड़ी को पिनअप कर ले पर उसको लगी रहने दें, तो नहीं तो यदि आप उस पिन को निकाल देंगी तो क्या होगा कि आप चाहे जितनी अच्छी साड़ी क्यों ना पहने रहें, अंत में वो प्लेट्स बाहर आ ही जाती है। तो मैं अब इसी तरह करती हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरी प्लेट्स बिल्कुल ख़राब नहीं होती। यदि ब्लाउज़ में पिनअप करते समय भी हमारी साड़ी के कुछ प्लेट्स इधर उधर हो जाएं तो हमारी प्लेट्स ख़राब नहीं होती। तो आप इस बात का ध्यान रखकर अपनी साड़ी को बहुत अच्छे से पहन सकती हैं। और इस साड़ी की समस्या यही होती है कि यदि हम पिन नहीं लगाते तो हम उसकी खूब अच्छे से प्लेट्स भी बना लेंगे, पिनअप भी कर लेंगे, पता चला कि नीचे से एक प्लेट्स बाहर आ गई। इस समस्या को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी जब सिल्क साड़ी पहनने जाती हैं तो इस ट्रिक को बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। और हाँ, जैसे कि आप सिल्क साड़ी पहनने वाली हैं तो ध्यान रखें कि उसमें क्रीज़ ना हो, क्योंकि यदि सिल्क साड़ी में क्रीज़ होते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो आप उसमें प्रेस ज़रूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं ज्वेलरी की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ज्वेलरी के बारे में बात किया है, पर मुझे लगा कि जब मैं सिल्क साड़ी के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे ज्वेलरी को भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आप सिल्क साड़ी को पहनते समय उसके ज्वेलरी पर भी विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपका लुक बहुत ही अधूरा नज़र आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने सिल्क साड़ी के साथ कोई भी ज्वेलरी पहन सकती हैं, क्योंकि साड़ियों के साथ ज्वेलरी का ट्रेंड बदलता रहता है। और जहाँ तक हो सके यदि आपके पास टेम्पल ज्वेलरी है तो आप टेम्पल ज्वेलरी भी सिल्क साड़ी के साथ पहन सकती हैं, जो कि आपके लुक को बहुत ही अच्छा बनाती है। पर यदि आपके पास टेम्पल ज्वेलरी नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास झुमकियाँ तो होंगी ही। झुमकियाँ ऐसी चीज़ हैं जो कि हर व्यक्ति के पास होती है। यदि आप झुमकी को पहनती हैं तो आपके लुक को काफ़ी वह अच्छा बनाती है। तो इसलिए आपके पास यदि कोई ज्वेलरी नहीं है तो आप बेशक झुमकी पहन सकती हैं। साथ ही आप कंगन पहन सकती हैं, वह भी आपके सिल्क साड़ी के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। यदि आपके पास कोई हल्का ज्वेलरी सेट है तो आप उसको भी सिल्क साड़ी के साथ बेशक पहन सकती हैं। जैसे कि मेरा ये एक नेक पीस है, इतना ज़्यादा हल्का है और इसकी बनावट ऐसी है कि यह बिल्कुल सिल्क साड़ी पर परफेक्ट बैठता है।
सिल्क के अलावा इसे मैं किसी के साथ भी पहन सकती हूँ। और यह बिल्कुल हल्का है, फिर भी मैं इसे यदि पहन लेती हूँ तो मेरे सिल्क साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसी के साथ और मेरे कुछ हल्के ज्वेलरीज़ हैं, उनको भी मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि सिल्क साड़ी के साथ बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिल्क साड़ी तो अपने आप में ही बहुत ग्रेसफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मेकअप और हेयर स्टाइल की। तो जैसा कि सिल्क साड़ी में मेकअप और हेयर स्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप थोड़ा सा, यदि आपको आईलाइनर आता है तो आईलाइनर लगा सकती हैं, मस्कारा लगा सकती हैं। यदि आईलाइनर भी मुश्किल लगता है तो आप काजल लगा सकती हैं। और यदि आपको सब लगाना आता है तो आप लगा भी सकती हैं। और हाँ, यदि आपको ये सब कुछ भी करना नहीं आता तो आप क्या कर सकती हैं कि थोड़ा सा आई शेडो लगा लें हाथ से ही, और उसमें थोड़ा सा मस्कारा लगा लें और अपने लिप को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका लुक बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि सिल्क साड़ी के साथ यदि आप बहुत हल्का मेकअप भी करती हैं तो आपका लुक अच्छा ही नज़र आएगा। पर हाँ, थोड़ा सा आप मेकअप कर लें तो आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आने लगेगा। इसी के साथ हेयर स्टाइल की बात करूँ तो आप हेयर स्टाइल में जूड़ा बना सकती हैं, क्योंकि सिल्क साड़ी के साथ जूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही उसमें आप गजरा लगा लें, और यदि आप अपने जूड़े में गजरा लगा लेती हैं तो आपके लुक में चार चांद ही लग जाता है। पर यदि आपके बाल छोटे हैं और यदि आप वो जूड़ा नहीं बनाना चाहती तो आप अपने बालों को खुला भी छोड़ सकती हैं। इसमें कोई वह नहीं है कि आपको जूड़ा ही बनाना है, क्योंकि बाल खुले भी सिल्क साड़ी के साथ अच्छे लगेंगे, ऐसा कोई नहीं है। पर यदि आपको आता है, आप करना चाहते हो, तो आप जूड़ा बेशक कर सकते हैं, उससे भी आपका लुक अच्छा नज़र आएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वह कर सकती हैं, आपका लुक अच्छा ही दिखेगा। गाइस, यह रहा आज का मेरा वीडियो। और यदि आप सिल्क साड़ी पहनती हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर अपने सिल्क को काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं और आपका लुक भी अच्छा नज़र आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, और मेरा वीडियो आएगा नेक्स्ट संडे 10 बजे, क्योंकि अब मैं वीक में 1 वीडियो ही डालूँगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय।